ये तो हम लोग का ये जिंदगी है सर्कस। आने वाले समय में सर्कस किताबों में रह जाएंगे। सर्कस को अगर जीवित रखना चाहती तो सर्कसों के जानवर दिए जाए उन्हें वापस। नमस्कार, सनराइज न्यूज की टीम निकली है चुनावी यात्रा पर और इस वक्त हम बदायूं जिले में मौजूद हैं। बदायूं सदर विधानसभा है। रास्ते से निकल रहे थे, एक अनोखी चीज दिखी जो सालों साल से अब कला लुप्त होती जा रही है। वो सर्कस की कला है। सामने आप देख रहे होंगे जेमिनी सर्कस यहाँ पर बदायूं में लगा हुआ है। हमने चाहा कि यहाँ की रिपोर्ट करी जाए, इसकी कवर करी जाए। हमने अंदर देखा कलाकार अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच हमने चाहा कि यहाँ के कुछ कलाकारों से बात की जाए, क्योंकि सर्कस में तमाम तरह से लोग होते हैं। किस तरह से रवैया है, किस तरह से लोग आते हैं, कितनी भीड़ रहती है, उसको लेकर के हमारी बात होगी। ये हमारे साथ एक कलाकार मौजूद हैं यहाँ सर्कस के। ये बंगाल से हैं और यहाँ पर मौत के कुएँ में अपना एक प्रदर्शन करते, अपनी कला का प्रदर्शन करते। क्या नाम है आपका? करण पाल है। करण पाल जी, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? प्राय 22 साल हो गया इस लाइन में। 22 साल हो गए। और अभी कितनी उम्र है आपकी? 40 है। अच्छा, 40 साल, लगभग आधी ज़िंदगी आपने अभी तक की ज़िंदगी में ये काम में बिता दिया। क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह से जब आप ये काम करते हैं और एक तरीके से नाम ही उसका मौत का कुआं है, एक गलती और दुर्घटना बढ़ी, तो इन सब चीज़ों से कैसे क्या? ये तो हम लोग का ये जिंदगी है सर्कस। जितना ऑडियंस बढ़ता है तो हम लोग अंदर का जो जोश फील होता है, हम लोग के लिए जो ऐसे आम बात है। ये जो अपना जो कला है, हम लोग भी सीखे थे। हम लोग गुरु, हमारा भी गुरु थे। अच्छा। मेरा गुरु अभी इस दुनिया में नहीं इंस्पायर हो गया, तो हम लोग को सिखा के गया था। हम लोग भी चेला बना रहे हैं। तो वही सब बहुत अच्छा लगता है इस काम का। हम लोग को बाहर का कोई काम आता नहीं है, ये काम बहुत अच्छा लगता है हम लोग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप के साथ कोई एक छोटी सी घटना घट गई हो, या कभी ऐसे सर्कस कर रहे हो और उसमें से कुछ? नहीं, छोटी मोटी घटना तो हो जाती है। इसके हम लोग का जो है बचने का जो हम लोग का एक ये है, वो है मिसिंग है, तो वो हम लोग को पता है। इसी से हम लोग जानते हैं, इसे ऑडियंस नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या कुछ इससे आमदनी हो जाती है आपकी? जो पहले जैसे सर्कस अभी रहा नहीं। जब से जानवर चला गया तब से सर्कस थोड़ा क्रेजी कम हो गया है। क्योंकि अभी जो है ठीक ठाक दाल रोटी अगर चल जाए तो उससे अच्छा है, ऑडियंस आ जाए तो और अच्छा है। जनता से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं उसको? जनता की ये उम्मीद कर रहे थे, हम लोग को पता ही आया 20 साल बाद। नेता आह्वान करते आइए हम लोग का सर्कस देखिए, कि हम लोग का भी बस रोजी रोटी चले, आप लोग के लिए मनोरंजन हो जाए, यही चाहते हैं हम। तो ये हमारे साथ कलाकार थे, सर्कस के कलाकार हैं। इसमें मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं। जो ये सर्कस लगा हुआ है, इसी के मैनेजर हैं। क्या नाम है आपका? शिव बहादुर सिंह चौहान। शिव बहादुर सिंह चौहान जी, कितने सालों से आपका ये सर्कस चल रहा है? सर्कस करीब 30 साल से चल रहा है। और सर्कस में पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा। पहले सर्कसों में जानवर वगैरह हुआ करते थे, अब सर्कस में जानवरों में बैन कर दिया। अच्छा। पब्लिक को क्या चाहिए, सर्कस में शेर हों, हाथी हों और जानवर, बहुत से जानवर हुआ करते थे जिसमें सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि सर्कसों को जानवर दोबारा दिए जाएं। अगर इस संस्था को जीवित रखना है तो नहीं आने वाले समय में सर्कस किताबों में रह जाएंगे। तो मेरी तो सर्कस के बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे सर्कस के बहुत से लोगों का रोजगार चलता है, उनके घर के चूल्हे जलते हुए हैं। तो मेरे को तो बस सर्कस अभी क्या, इंडिया में पहले आज से 20 साल पहले करीब 300 सर्कस हुआ करते थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तो 6-7 सर्कस बचे इंडिया में। भाई सर्कसों को, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ना कि सर्कस में अभी देखिए आप, रसिया चाइना में जिम्नास्टिक को कितना बढ़ावा है। हमारे इंडिया में आप देखिए, इंडिया में जिम्नास्टिक के नाम से जीरो है इंडिया, समझे आप। रसिया चाइना में जाइए, देखिए जिम्नास्टिक को, वहाँ के लोग कितनी जिम्नास्टिक सीखते हैं। साफ तौर पे सर्कस की एक जो कला है वो सीधे स्पोर्ट से संबंधित है। जब ओलंपिक्स होते हैं तो आपके देश से भी, हमारे देश से भी कई सारे लोग जिम्नास्ट के लिए जाते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य कहेंगे इस देश का कि इस खेल को बढ़ावा नहीं कभी दिया गया और सारी चीज़ों को और सारे बड़े खेलों को हाई प्रोफाइल किया गया। जब सर्कस जैसी कला नहीं रही जो पहले थी आपके मुताबिक, अभी हम अंदर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो आपको भीड़ दिख रही है, ये चंद लोगों की भीड़ है। कभी कभी सर्कस में कुर्सियां नहीं मिला करती थी, लोग एडवांस बुकिंग कराते थे। आज जो व्यवस्था नहीं रही, क्या कुछ कमाई हो जाती है इससे? अभी कहाँ, अभी 2 साल से पीछे तो कोरोना में ही सर्कस बंद पड़ा हुआ था। इसके बाद अभी चालू किया हम लोगों ने। तो अभी तो फिर ये कोरोना के चक्कर में बंद पड़ा हुआ है। वो तो यहाँ के प्रशासन के हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अनुमति दी कि कम से कम लोगों का रोजगार चलता रहे। अच्छा, इस सर्कस को पूरा इसका खड़ा करने में, लगाने में कितना कुछ खर्चा आ जाता है? एक बार एक्सपेंस रहते हैं करीब 4-5 लाख रुपए आ जाता है खर्चा।
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में ये खर्चा होता है। जी। और ये कमाई कितने दिनों में हो पाती है? इसकी कमाई जो का- वापसी की रिटर्न वापसी की तो उम्मीद कम ही रहती है सर्कसों में। क्या पहले जैसा सर्कस नहीं रहा अभी, तो ये हो गई स्थितियाँ सर्कस की पता लगे कि अभी लोडिंग के लेना है तो लोकल के लोगों से पैसा लिया, फिर जो कमाया वो उनको दे दिया, वही रहता है। अभी इस माहौल में तो मुश्किल है। अभी पीछे भी लास्ट में आए हैं, अभी यहाँ आपने अंदर देखा ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोग बैठे हुए हैं उनसे सर्कस से, और सर्कस में करीब 100 लोग काम करते हैं। तो बड़ी कंडीशनें ख़राब हैं सर्कसों की, वो स्थितियाँ नहीं रहीं। मैं तो इसीलिए सरकार से भी यही अपील करता हूँ कि सर्कस को अगर जीवित रखना चाहती तो सर्कसों के जानवर दिए जाएँ उन्हें वापस। साफ तौर पर जो एक सर्कस की कला है, और सबसे ज़्यादा ये कला जुड़ी होती है स्पोर्ट्स से। जिम्नास्ट का मेन इसमें रोल रहता है, और जितने भी जिम्नास्ट होते हैं ये सारे यहाँ पर खेल दिखाते हैं जो सर्कस में कलाकारों को जब आप देखते हैं। साफ तौर पर सरकार को 2 तरीक़ों से इस पर काम करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार को ओलंपिक्स में जिम्नास्ट भेजने चाहिए और इस स्पोर्ट्स को फिर से ज़िंदा करना पड़ेगा, फिर से इस पर बढ़ावा देना पड़ेगा। और एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी के साथ सर्कस में जो कलाएँ हैं इनको ज़िंदा रखने के लिए प्रशासनिक सहयोग भी चाहिए, सरकार का सहयोग भी चाहिए, तब ये जो रोज़गार है ये चल पाएगा। पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, अब चीज़ें खुली हैं, सही स्तर पर आई हैं। थोड़ा और सुधार होगा, थोड़ा आप करिए कोशिश, थोड़ा हम करते हैं, एक नई बदलाव इसमें आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने जिस तरह से देखा, अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सर्कस में जो कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं बेशक पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन जब सामने स्क्रीन पर एक और आप तस्वीर देख रहे हैं, जब ये जनता की तरफ से इतना सहयोग नहीं मिलता है, लोग देखने नहीं आते हैं। एक वक्त हुआ करता था सर्कस में कुर्सियाँ नहीं बचती थी, आज वो वक्त है कि कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ दिखती हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं। इनका मनोबल बढ़ाइए, यहाँ पर पहुँचिए, और उसी के साथ तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की, सरकार की, इन लोगों को फिर से इस कला को जीवित किया जाए, कला को उठाया जाए। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।